मांग लो। भगवान ने कहा देखो राजा बलि, ये स्वर्ग तुम दैत्यों के लिए रहने के लिए जगह ठीक नहीं है, तुम्हें हम सुतल लोक का राज्य देते हैं। तो प्यारे सज्जनों, राजा बलि ने कहा गजब करते हो प्रभु, पहले तो हमसे सब ले लिया और अब खुद कह रहे हो कि अब तुम हमसे कुछ मांग लो। अगर कुछ देना है तो इतना दे दो कि सुबह दोपहर शाम जब भी 24 घंटों में हम घर से बाहर निकले तो तुम्हारे द्वार पर दर्शन हो और घर के अंदर आए तो द्वार पर दर्शन हो। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा इसका मतलब तो ये है कि डंडा लेके तुम्हारी चाकरी करे, क्या पता कब राजा बलि आ जाए। और भगवान राजा बलि के यहाँ द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हो गए और जब राजा बलि आते खड़े हो जाते प्रभु राजा बलि को दर्शन देने। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन नारद जी पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, लक्ष्मी मैया से कहा देवी क्यों इतनी उदास हो। लक्ष्मी जी कहने लगी क्या बताएं नारद जी उदासी का कारण, आजकल हमारे वो कहीं दिखाई नहीं देते, कहाँ गए। नारद जी कहने लगे तो देवी वो तो राजा बलि के द्वार पर डंडा लेके चाकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अरे तभी हम सोचे कितने दिन से क्यों नहीं दिख रहे हैं। अब तुम्हें बताओ नारद जी हम क्या करें। तो नारद जी ने कहा बोले देखो राजा बलि के यहाँ नहीं है कोई बहन, तो तुम ऐसा करो तुम राजा बलि के यहाँ बहन बन के पहुँच जाओ, राजा बलि की कलाई में राखी बांधना और जब बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई कुछ ना कुछ जरूर देता। तो तुमसे भी राजा बलि कहें कि मांगो बहन क्या मांगना चाहती हो तो उनको ही मांग लेना। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी मैया आई हाथ में थाली लिए हैं और राजा बलि के द्वार पर यहाँ वहाँ घूम रही हैं। राजा बलि द्वार से बाहर निकले, देवी तुम कौन हो। अरे मैं क्या बताऊं भैया, उदास हो गई लक्ष्मी जी, मेरा कोई भाई नहीं है, अगर कोई भाई होता तो उसकी कलाई में मैं राखी बांधती। राजा बलि ने कहा तू फिर बात बन गई, तुम्हारी कोई भाई नहीं हो, हमारी कोई बहन नहीं हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं। बोलो राधे राधे। जब ये कहा राजा बलि लक्ष्मी मैया को भवन में लेकर आए और जैसे ही भवन में लेकर आए लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को राखी बांधी है। अभी भी आ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। बोलो राधे राधे। बड़भागी हैं वो बहनें जिनको भाई मिले हैं। बोलो राधे राधे। और बड़भागी हैं वो भाई जिनको ऐसे सुंदर समय में रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता सबसे बड़ा त्यौहार होता, क्योंकि भाई शपथ लेता है कि बहन जब तक हमारा जीवन है तब तक इस राखी की डोर को, इस राखी के बंधन को मैं जीवन भर निभाऊंगा और बहन तुम्हारे ऊपर में कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। बोलो प्रेम से राधे। ये भाई बहन का प्रेम जो है ना ये अथाह होता, अटूट होता। और मैं आपसे निवेदन करूं, जितने घर में लड़ाई झगड़ा होता ना वो भाई बहन के बीच में ही होता है और जितना प्रेम होता है भाई बहन के बीच में ही होता। बोलो राधे राधे। तो राजा बलि से जब ये कहा, राजा बलि ने कहा मांगो बहन क्या मांगना चाहती हो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ ली और कहा भैया अगर कुछ देना है तो यही दे दो कि जो तुम्हारे द्वार पर जो चाकरी कर रहा है उसको ही दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। और लक्ष्मी जी ने पकड़ा भगवान का हाथ और भगवान का हाथ जब लक्ष्मी जी ने पकड़ा और लंबी सांस ली भगवान ने, भगवान कहने लगे कि धन्य हो देवी तुम, आज राजा बलि के यहाँ से तुमने हमें बचा लिया। लक्ष्मी जी कहने लगी घर चलो फिर बताते हैं। ऐसे भी भक्तों के चक्कर में मत पड़ा करो प्रभु कि तुमको ही चाकरी करना पड़े। भगवान ने कहा क्या करें देवी, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। कोई भरोसा नहीं भगवान कब रीझ जाए। और प्यारे सज्जनों, राजा बलि कोई साधारण नहीं है जिनके यहाँ स्वयं भगवान मांगने के लिए गए। ऐसे राजा बलि, हम लोगों के द्वार पर कोई भिखारी आ जाए, रोज रोज अगर भिखारी द्वार पर आ जाता तो एक न एक दिन हम झुंझला के कह देते रोज आ जाते हो।
एक बार एक संत थे, द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आए। रोज तो मैया अच्छे से भिक्षा दे देती, पर एक दिन मैया का झगड़ा अपनी बहू के साथ हो गया। मैया गुस्से में पोंछा लगा रही थी, गोबर से लीप रही थी। जैसे ही पोंछा लगा रही थी, संत ने कहा, भिक्षाम देहि देवी। अम्मा को तो आया गुस्सा, क्या क्रोध में थी तो उसको क्रोध में कुछ दिखा नहीं, तो जो पोता जिससे लीप रही थी वही उठाकर दिया महात्मा जी के मुंह पे। सोई महात्मा जी ने वही पोता उठाया और अपनी झोली में रखा। महात्मा को क्रोध नहीं आया। महात्मा ने कहा, चलो कम से कम कुछ ना कुछ मिला तो। बोलो राधे राधे। पोता को उठाया महात्मा ने, पहुंच गए सरयू मैया के किनारे। उस पोते को इतना रगड़ रगड़ के महात्मा ने धोया कि उस पोते को